हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने टेलर सीरीज क्या होता है, टेलर सीरीज से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लिए थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट सीरीज जिसको बोलते हैं मैकुलरन सीरीज। मैकुलरन सीरीज क्या होता है उसका फॉर्मूला देखेंगे एंड इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में ईजी जाएगा एंड आपका हेल्प होगा एग्जामिनेशन की तैयारी में। आप ये मैकुलरन सीरीज का ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ये कोई जिन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये मैकुलरन सीरीज है आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मैकुलरन सीरीज। पहले देखते हैं फॉर्मूला, उसके बाद अपन करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व। यस, तो ये मैकुलरन सीरीज या मैकुलरन थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टेटमेंट लेट एफ एक्स इज बी द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, विच कैन बी एक्सप्लेन इन असेंडिंग पावर में अपने को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड जो फंक्शन गिवन है उसको x की पावर, x की इंक्रीजिंग पावर में अपने को कन्वर्ट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x इंटू एफ डैश ऑफ x, एफ डैश ऑफ 0 एक्स स्क्वायर 2 इंटू एफ डैश डबल डैश ऑफ 0। डबल डैश ऑफ 0 मतलब क्या हुआ, अगर आपने टेलर सीरीज का जो वीडियो देखा होगा तो आपको ये जो फॉर्मूला टेलर सीरीज का है वही फॉर्मूला यहाँ यूज होता है। बस आपको जहाँ पे h था वहां पे 0 पुटअप करना है, यहाँ पे डायरेक्ट h की जगह 0 पुटअप करना है। जो टेलर सीरीज का फॉर्मूला था, आप अलग अलग फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहे, टेलर सीरीज का फॉर्मूला याद रखिए एंड जहाँ पे h होता है वहां पे अपने को 0 पुटअप करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना मैकुलरन सीरीज का। अब इस फॉर्मूले का यूज करके अपन नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, यस, फर्स्ट एग्जांपल है एक्सपांशन ऑफ ई रेस फॉर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपांशन कैसे फाइंड करते हैं, सीरीज कैसे फाइंड करते हैं। अब वन बाय वन सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है ई रेस फॉर एक्स। क्या गिवन है, ई रेस फॉर एक्स गिवन है, फंक्शन गिवन है हमें। देन यूज क्या करना है, मैकुलरन सीरीज का यूज करना है। तो मैकुलरन सीरीज का यूज करके कैसे करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाई मैकुलरन सीरीज। मैकुलरन सीरीज क्या होता है, मैकुलरन सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा फंक्शन, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड ट्रिपल डैश ऑफ 0 करना है। क्या जाएगा, ट्रिपल डैश ऑफ 0, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स रेस पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स रेस्ट पावर या डेरिवेटिव का फोर्थ पावर एट 0 डैश डैश, या अपना इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, सीरीज हमेशा इनफाइनाइट तक चलती है। उसका नंबर ऑफ टर्म्स एक्स का वैल्यू चेंज करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपना सीरीज में न्यू न्यू वैल्यूज ऐड होती जाएगी या एक्सपांड होती रहेगी। ठीक है, तो अपने यहाँ डैश डैश से डिनोट करते हैं। मैकुलर सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं। देन जैसे हमने टेलर सीरीज में फाइंड किया था, टेलर सीरीज में पहले क्या फाइंड करते हैं, फॉर्मूला लिखने के बाद जो इंडिविजुअल टर्म्स है वो फाइंड कर लेते हैं। इंडिविजुअल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब क्या हो गया, एफ फंक्शन जो गिवन है ई रेस्ट फॉर एक्स, उसमें एक्स से क्या पुट अप कर देते हैं 0, तो क्या आ जाएगा ई रेस्ट फॉर 0 एंड किसी की पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या आता है 1। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा एफ डैश। एफ डैश कैसे फाइंड करेंगे, जो डेरिवेटिव करते हैं एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियली होता है, तो एक्सपोनेंशियल लिख दिया यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या देगा 1। देन सिमिलरली एफ डैश ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपोनेंशियल बनेगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होता है। देन डेरिवेटिव का वैल्यू क्या देगा, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू किसी की पावर 0 मतलब 0 हो जाता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था ई रेस्ट फॉर 0 इज इक्वल टू 1। देन डबल डेरिवेटिव क्या देगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फिर से एक बार डेरिवेटिव लिया, इसका एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया क्या देगा एक्सपोनेंशियल बनेगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एफ डबल डैश ऑफ 0 अपने क्या नीड है, एफ डबल डैश ऑफ 0 की नीड है, तो एफ डबल डैश ऑफ 0 जहाँ एक्स है वहां पे 0 पुटअप कर देते हैं, तो ई रेस्ट पावर 0 क्या आ जाएगा ई रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया। देन सिमिलरली आप फोर्थ डेरिवेटिव भी थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, तो एफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये अपना इनफाइनाइट तक चलेगा, जितने अपन एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा तो अपन ज्यादा लिखना नहीं है, 3 से 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये होने के बाद क्या करना है अपने को, अब जो फंक्शन का जो फॉर्मूला गिवन है उसका यूज करना है बाय इक्वेशन नंबर 1। सबसे इजी सीरीज टेलर सीरीज के बाद होता है अपना मैकुलरन सीरीज होता है इजी, तो उसको अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 क्या था 1 प्लस
एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो क्या था 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1, सभी का वैल्यू 1 आ रहा है तो 1 लिखते जाएंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस एक्स रेस 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 डैश डैश डैश। ठीक है, तो अपना फाइनल सीरीज क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, जिसको अपन ई ऑफ एक्स गिवन है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया अपना फाइनल आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सपोनेंशियल सीरीज का जो हमने एक्सपांशन है, एक्सपांशन फाइंड कर लिया था, यही आप जनरल फॉर्मूला, जब एक्सपांशन के लेक्चर देखेंगे तो एक्सपांशन में डायरेक्ट अपन फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने ये सोल्व कर लिया इजीली। मैकुलर सीरीज सबसे इजी सीरीज है, मैंने जैसे बताया आपको कि आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जिससे मैकुलर सीरीज यूज करके। देन सिमिलर टाइप का एक दो प्रॉब्लम और सोल्व करके देखते हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लीजिएगा, मैकुलर सीरीज का क्वेश्चन है तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यस, नेक्स्ट देखते हैं एक्सपांड। क्या एक्सपांड करना है, log 1 प्लस ई रेस फॉर एक्स। क्या एक्सपांड करना है, log 1 प्लस ई रेस फॉर एक्स बाय यूजिंग मैकुलर सीरीज अप टू एक्स रेस फॉर 4, यानी एक्स की पावर फोर्थ वाले टर्म तक अपने को सोल्व करना है, यानी एक्स पावर 4 मतलब फोर्थ डेरिवेटिव को अपने को सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव का पकड़ अच्छा होना चाहिए, डेरिवेटिव अच्छा आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव का यूज होता है मैक्सिमम, और अपने को यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना होता है। डेरिवेटिव अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास log ऑफ 1 प्लस ई रेस फॉर एक्स। यह क्या गिवन है, फंक्शन का वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू गिवन है ई रेस फॉर एक्स। राइट, देन अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बाय मैकुलर सीरीज क्या आ जाएगा, मैकुलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0। यहाँ पे आप 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट स्किप किया था, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स रेस्ट ऑफ 4। अपने को कौन से टर्म तक फाइंड करना है, एक्स पावर 4 तक अपने को मेंशन किया हुआ है, तो एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू एफ फोर्थ डेरिवेटिव 8.0 प्लस डैश डैश इक्वेशन नंबर 1। ये हमने जो फॉर्मूला था मैकुलर सीरीज का फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है अपने को, जितने भी पॉइंट से जो भी इंडिविजुअल पॉइंट को हम फाइंड करेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करेंगे, देन अपने को वैल्यू पुटअप करना है फॉर्मूला में। सबसे इजी फॉर्मूला है, तो अपन 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया, लोग आपको डेरिवेटिव के टर्म्स आने चाहिए, डेरिवेटिव आपको अच्छा होना चाहिए। तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस ई रेस फॉर एक्स, 1 प्लस ई रेस फॉर एक्स। देन अब यहाँ पे क्या पुटअप करना है, फर्स्ट एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, तो एफ ऑफ 0 क्या बन जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहां पे क्या पुटअप कर दिया 0, तो log ऑफ 1 प्लस ई रेस फॉर 0 क्या आ जाएगा, ई रेस फॉर 0 मतलब 1, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट हमने वैल्यू फाइंड कर लिया log ऑफ t। ठीक है, आई होप इतना आपको सिंपल आपको कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन में इजीली सोल्व कर लिया। देन अब सिमिलर टाइप से अपने को सोल्व करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ डैश ऑफ एक्स, एंड log का डेरिवेटिव आपका आना चाहिए। log का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन एक्स, log का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन जो भी ब्रैकेट में है क्या आ जाएगा 1 प्लस ई रेस फॉर एक्स इंटू 1 प्लस ई रेस फॉर एक्स का भी डेरिवेटिव करना होगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 एंड एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ई रेस फॉर एक्स। तो अपना इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ई रेस फॉर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस फॉर एक्स। तो ये क्या आ गया सिंगल डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 0 पे, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू ई रेस फॉर 0 अपॉन 1 प्लस ई रेस फॉर 0, 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो 1/2 क्या आ जाएगा अपना फर्स्ट डेरिवेटिव 8.0 फाइंड कर लिया 1/2। सिमिलरली अपने को क्या फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, जो एफ डैश क्या आया था, पहले आप लिख लेते हैं एफ डैश एक्स, जिससे आपको समझने में आसान रहेगी। ई रेस फॉर एक्स आया था हमारे पास अपॉन 1 प्लस ई रेस फॉर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो क्या आ जाएगा u अपॉन वी फॉर्मूला यूज होता है। u अपॉन वी ऑफ डेरिवेटिव फॉर्मूला कौन सा होता है, v का, यानी जो अपॉन में वैल्यू है उसको उसका स्क्वायर किया 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस
1 प्लस ई रेस पावर एक्स का क्या किया हमने, स्क्वायर किया, देन जिसका स्क्वायर किया डिनोमिनेटर को यहाँ लिखते हैं ई रेस पावर एक्स इनटू ऊपर वाला का डेरिवेटिव क्या देगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस पावर एक्स क्या देगा, एक्सपोनेंशियल माइनस, देन ऊपर वाला टर्म को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ अपॉन का डेरिवेटिव क्या देगा, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या देगा, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा 1 का हो जाएगा 0 प्लस ई रेस पावर एक्स का क्या जाएगा, ई रेस पावर एक्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या जाएगा, ई रेस पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर एक्स इंटू एक्स क्या जाएगा, ई रेस पावर 2x, क्योंकि पावर क्या होती है, हेड होती है, देन माइनस ई रेस पावर एक्स इंटू ई रेस पावर एक्स क्या जाएगा, ई रेस पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई रेस पावर एक्स का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये सिंप्लीफाई कैलकुलेशन अच्छी चीज हो जाएगा। आपको छोटा छोटा आपको वैल्यू याद करना है। एंड लोग एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, यू अपॉन वी फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, यू अपॉन वी फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसान रहेगी। यहाँ पे डेरिवेटिव का यू अपॉन वी फॉर्मूला क्या होता है, यू अपॉन वी क्या होता है, तो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर क्या, वी स्क्वायर इंटू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस क्या था, माइनस वी को ऐसे यू को ऐसे रखा, डेरिवेटिव ऑफ वी, डेरिवेटिव ऑफ वी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली हमने यहाँ पे सोल्व किया, देन ई रेस पावर 2x से ई रेस पावर 2x कैंसिल आउट हो गया, देन इसको यहाँ पे वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, क्या वैल्यू बनेगा, ई रेस पावर x अपॉन 1 प्लस ई रेस पावर x का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, डबल डेरिवेटिव ऑफ एट 0 क्या देगा, ई रेस पावर 0 अपॉन 1 प्लस ई रेस पावर 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या देगा 2, 2 का स्क्वायर मतलब क्या देगा 4, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 अपॉन 4। ये वैल्यू क्या आ गया हमारा, डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट ऑफ 0, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद अपने क्या करना है, थर्ड डेरिवेटिव अपने को फोर्थ डेरिवेटिव तो फाइंड करना है। फोर्थ डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, यू अपॉन वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, इजीली अपने को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी तक सोल्व किया है वैसे अपने को, यस डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। डबल डेरिवेटिव के बाद अब कैसे फाइंड करना है, ट्रिपल डेरिवेटिव, क्या फाइंड करना है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव, अगेन इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आ जाएगा, यस टेकिंग डबल ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, अपॉन का यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला, जो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा है वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस ई रेस पावर एक्स का होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि वी का स्क्वायर करते हैं, वी क्या है अपना यहाँ पे 1 प्लस ई रेस पावर एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पावर लिख देता हूँ 4। देन जो वी होता है, वी क्या है यहाँ पे 1 प्लस ई रेस पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या आ जाएगा, एक एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल लिखा माइनस ई रेस पावर एक्स, ई रेस पावर एक्स, देन 1 प्लस ई रेस पावर एक्स की पावर 2, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे, क्या जाएगा पावर नीचे आएगा 2, 1 प्लस ई रेस पावर एक्स, देन 1 प्लस ई रेस पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, क्या जाएगा ई रेस पावर एक्स, क्यों 1 का क्या हो जाएगा 0, तो 1 ई रेस पावर एक्स का ई रेस पावर एक्स। देन हमें फाइंड क्या करना था, एट 0, तो डायरेक्ट 0 पुटअप कर दीजिए, जिससे कैलकुलेशन आपको इजी जाएगा सॉल्विंग करने में। क्या जाएगा ई रेस पावर 0, 1 प्लस ई रेस पावर 0 का होल स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई में ई रेस पावर 0 माइनस ई रेस पावर 0 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ई रेस पावर 0, देन ई रेस पावर 0। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन अपॉन में क्या जाएगा 1 प्लस ई रेस पावर, इससे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यस अब यहाँ से क्या है, ई रेस पावर एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में, 1 प्लस ई रेस पावर एक्स कॉमन आ रहा है, ई रेस पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है 1 प्लस ई रेस पावर एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, देन क्या आ जाएगा ई रेस पावर 1 प्लस ई रेस पावर एक्स का पावर एक्स, देन माइनस ई रेस पावर एक्स इंटू 2 भी था यहाँ पे, एंड 1 प्लस ई रेस पावर एक्स कॉमन लिया हमने, बाहर ले लिया ब्रैकेट के, देन ई रेस पावर एक्स, देन अपॉन में क्या है 1 प्लस ई रेस पावर एक्स की पावर 4। देन अब एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर बचेगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 ई रेस 1 प्लस ई रेस पावर 0, देन मल्टीप्लाई विथ ई रेस पावर 0 माइनस 2 इंटू ई रेस पावर 0 ई रेस पावर 0। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते, क्या आ जाएगा 1 प्लस ई रेस पावर 0 का क्यूब, यस। देन यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस ई रेस पावर 0 क्या होता है 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 अपॉन 2 का क्यूब मतलब 8, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0,
डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, थर्ड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया हमारा 0। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। फोर्थ डेरिवेटिव, हमें फोर्थ डेरिवेटिव तो फाइंड करना था, एक्स की पावर 4 तक फाइंड करना था, तो फोर्थ डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे जिससे अपना फोर्थ डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर पाएंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे लिखेंगे, 1 प्लस यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई रेस्ट फॉर एक्स प्लस ई रेस्ट फॉर 2x, ई रेस्ट फॉर एक्स से ई रेस्ट फॉर एक्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, ई रेस्ट फॉर 2x, देन माइनस 2 इंटू ई रेस्ट फॉर 2x अपॉन 1 प्लस ई रेस्ट फॉर एक्स का क्यूब। देन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आ जाएगा, ई रेस्ट फॉर एक्स माइनस ई रेस्ट फॉर 2x, ई रेस्ट फॉर 2x डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेस्ट फॉर एक्स का क्यूब। ये हो गया, हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। देन अब क्या फाइंड करना है अपने को, फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फोर्थ डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं अपन, यहाँ पे एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे u अपॉन वी फॉर्मूला यूज करेंगे। u अपॉन वी फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन वाले का स्क्वायर करते हैं, ई रेस्ट फॉर एक्स, यहाँ पे क्यूब था, क्यूब का स्क्वायर किया आ जाएगा पावर 6, देन 1 प्लस ई रेस्ट फॉर एक्स का क्यूब, देन ई रेस्ट फॉर एक्स इंटू ई रेस्ट फॉर एक्स माइनस ई रेस्ट फॉर 2x, एंड यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का अपॉन वाले को पहले ऐसे रखा, एंड न्यूमरेटर का क्या कर दिया हमने, डेरिवेटिव, देन माइनस, अब न्यूमरेटर में जो वैल्यू वो ऐसे रखा, ई रेस्ट फॉर एक्स माइनस ई रेस्ट फॉर 2x, देन डेरिवेटिव ऑफ अपॉन वाले का क्या आ जाएगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू 1 प्लस ई रेस्ट फॉर एक्स की पावर 2, देन मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस ई रेस्ट फॉर एक्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन था, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं था यहाँ पे। ठीक है, देन आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स या 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई रेस्ट फॉर 0 का क्यूब, देन ई रेस्ट फॉर 0 माइनस 2 इंटू ई रेस्ट फॉर 0, देन माइनस ई रेस्ट फॉर 0 माइनस ई रेस्ट फॉर 0, देन 3 इंटू 1 प्लस ई रेस्ट फॉर 0 का स्क्वायर, देन ई रेस्ट फॉर 0। ये हमने कंप्लीट एक्स की जगह अपने पुटअप कर दिया 0, अपन में क्या आ जाएगा 1 प्लस ई रेस्ट फॉर 0 का 6 पावर। ठीक है, देन 1 प्लस ई रेस्ट फॉर 0 क्या होता है, 1 प्लस 1 यानी 2 का क्यूब, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 लिख दिया, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, देन 3 इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 1 यानी 2 का क्यूब होल स्क्वायर, देन ई रेस्ट फॉर 0 यानी 1। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने सोल्व किया। 1 प्लस ई रेस्ट फॉर 0 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस 1 2 का पावर 6, 2 की पावर 6 लिख दिया हमने। देन यहाँ पे अपने को 1 माइनस 1 दिख रहा है, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो ये कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगा 0, तो ये टर्म 0 का क्या आ जाएगा, अपना सोल्विंग कर लेते हैं। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है 8, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, तो इसको 2 की पावर 3 ही ले रख देते हैं। यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है पावर, तो आ जाएगा एफ फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 का क्यूब, 1 अपॉन 2 का क्यूब क्या आ जाएगा -1 अपॉन 8। तो ये क्या गया, फोर्थ डेरिवेटिव का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, फोर्थ डेरिवेटिव एफ फोर्थ इज इक्वल टू -1/8, -1/8। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव हमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1 में। क्या पुटअप किया था हमने इक्वेशन नंबर 1, बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या था log 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस क्या था यहाँ पे नेक्स्ट एक्स इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0 क्या आया था 1/2 आया था, तो 1/2 एक्स अपॉन 1/2 मतलब 2, देन प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, देन डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या था हमारा, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू हमने फाइंड किया था 1/4, क्या आ जाए एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल क्या था 2 इंटू 1 2 एंड 1/4, देन प्लस नेक्स्ट क्या है एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 6, एंड थर्ड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या हमारा आया था, थर्ड डेरिवेटिव का वैल्यू हमने फाइंड किया था 0, तो थर्ड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया 0, देन प्लस फोर्थ डेरिवेटिव एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, कैसे फाइंड करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या आ जाएगा 24, तो 24 लिख दिया, एंड फोर्थ डेरिवेटिव का वैल्यू क्या फाइंड किया था हमने -1/8, -1/8 लिख दिया। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा log
log of 2 प्लस x बाई 2, देन एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 8, देन ये 0 है तो कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, देन माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 8 इंटू 24 क्या आ जाएगा 8 इंटू 24 192 ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। टाइप का एक प्रॉब्लम और लेके देखते हैं जिससे आपका एक जो मैक्लॉरिन सीरीज में कोई भी डाउट रहेगा तो वो अपन सोल्व कर लेंगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्सपांड 10x बाई मैक्लॉरिन सीरीज थ्योरम या मैक्लॉरिन सीरीज या मैक्लॉरिन थ्योरम अप टू x रेज़ टू पावर 5 यानी x की पावर 5 तक अपने को सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, वन बाय वन सोल्विंग करते हैं। क्या करना है यहाँ पे, गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स गिवन है। पहले ही थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स एंड एक फॉर्मूला होता है इसमें सेक स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करते हैं 10x में, कैसे कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इजिली ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। वो कैसे सोल्व करना है, वो अपन जैसे फॉर्मूला सोल्व कर रहे थे वैसे सोल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाई मैक्लॉरिन थ्योरम क्या आता है, मैक्लॉरिन थ्योरम या मैक्लॉरिन सीरीज क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, एफ ऑफ एच या जो अपना फॉर्मूला था क्या है, एफ ऑफ जीरो एच की जगह क्या जीरो आ जाएगा, प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस सिमिलरली एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट जीरो प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 तक कन्वर्ट करना है तो एक्स रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू एफ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो। ये अपना फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं वन बाय वन। अब फर्स्ट क्या अपना एफ ऑफ जीरो फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है अपने पास 10x। थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेरिवेटिव का अच्छे से फंडा आना चाहिए। एफ ऑफ जीरो क्या बन जाएगा, जहाँ पे 10 है x है वहाँ पे जीरो पुट अप किया, 10 जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो 10 जीरो का वैल्यू डायरेक्ट हमने यहाँ पे जीरो लिख लिया। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू क्या आ गया हमारा जीरो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वैल्यू क्या आ गया, 10 जीरो का वैल्यू क्या आता है जीरो, आप कैलकुलेशन से सोल्व कर पाएंगे इजीली। देन सेकंड क्या आता है, एफ डैश यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो 10 का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया आपको, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे सेम कैलकुलेशन रहेगा, एफ डेरिवेटिव ऑफ जीरो, तो सेक स्क्वायर जीरो क्या आता है, सेक स्क्वायर जीरो इज इक्वल टू सेक स्क्वायर जीरो का वैल्यू क्या आता है 1, 1 का क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे फाइंड किया हमने। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन हमने सोल्व किया यहाँ पे। देन अब अपन सोल्व करते हैं आगे का पॉइंट, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो अपने यहाँ पे क्या करना है 1 प्लस एक्स क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस 10x कर सकते हैं। 1 प्लस 10x क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करते हैं। एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10x लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर को एक्स को लिख दिया। देन डेरिवेटिव करते हैं अब यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब 10 स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का करेंगे देन अपन 10 का करेंगे, तो क्या आ जाएगा पावर नीचे आ जाएगा 10x, देन सेक स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, क्या सोल्व करेंगे, यहाँ पे जीरो पुटअप करना है, एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या आ जाएगा अपने पास 10 जीरो का वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो जीरो कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 की जगह अपन जीरो पुटअप करेंगे, 10 जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो सेक स्क्वायर का जीरो पुटअप करने के बाद कोई वैल्यू नहीं मतलब होता है, जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो थर्ड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव के लिए पहले सेकंड वाला लिख लेते हैं, क्या है अपना 2 इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये अपने पास फाइंड हुआ था सेकंड डेरिवेटिव। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स की क्या लिख सकते हैं 2 10x, सेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्या जगह 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स की जगह। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 10x प्लस 2 10 स्क्वायर तो था ऑलरेडी, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब, क्या आ जाएगा क्यूब, 10 से मल्टीप्लाई करता है 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 क्यूब। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन था,
डेरिवेटिव का। अब इसको ट्रिपल डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर पाएंगे। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, 2 इंटू 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स लिखा प्लस यहाँ पे क्या जाएगा पावर का पहले करना होगा 2 इंटू पावर क्या नीचे आएगा 3 एंड 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 का क्या देगा सेक स्क्वायर एक्स। ये 10 स्क्वायर एक्स क्यों आया क्योंकि पावर 3 थी, 3 का पावर नीचे आया 3 एंड 2 एक पावर कम हो जाएगी तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 2 सेक स्क्वायर 0 प्लस यहाँ पे क्या देगा 6 इंटू 10 स्क्वायर 0 इंटू सेक स्क्वायर 0, जहाँ पे एक्स था वहां पे 0 पुट कर दिया। तो ये वाला 10 0 है, 10 के फॉर्म में अगर 0 आए तो क्या देगा कंप्लीट 0 हो जाता है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या देगा 0। देन ये वाला क्या देगा सेक स्क्वायर 0, सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू क्या था 1, तो 1 इंटू 2 क्या देगा 2। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन था, हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया। देन नेक्स्ट क्या देगा फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो फोर्थ डेरिवेटिव से पहले थर्ड डेरिवेटिव को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। क्या देगा थर्ड डेरिवेटिव क्या था हमारा 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं 1 प्लस 10x 10 स्क्वायर एक्स, देन प्लस 2 इंटू 6 10 स्क्वायर एक्स, देन सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1/10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देगा 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स, देन प्लस 6 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ क्या देगा 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस अब यहाँ पे 6 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हुआ 10 स्क्वायर एक्स के साथ क्या देगा 6 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 एक्स, क्या देगा पावर क्या देगी 4 देगी। आई होप आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा, इजीली सोल्व कर लिया हमने। देन यहाँ पे क्या देगा 2 प्लस यहाँ पे क्या देगा 2 एंड यहाँ पे क्या 6 तो क्या देगा 8 हो जाएगा, दोनों कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 8 10 स्क्वायर एक्स, देन प्लस यहाँ पे क्या देगा 6 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 10 रेस्ट पावर 4 एक्स। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन इजी कर लिया। देन अब फोर्थ डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये थर्ड डेरिवेटिव था हमारा, फोर्थ डेरिवेटिव क्या देगा एफ फोर्थ डेरिवेटिव एफ ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव क्या देगा एक्स इज इक्वल टू क्या देगा 2 का हो जाएगा 0 प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा पहले पावर का हो जाएगा, तो पावर नीचे आ जाएगा 10x इंटू 10x का क्या देगा साथ में u इंटू वी वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या देगा पहले पावर का करेंगे देन जो फंक्शन है उसका करेंगे। पहले यहाँ पे स्क्वायर का क्या देगा पावर नीचे आ जाएगा, एक पावर का हो जाएगा तो 10x हो जाएगा इंटू 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। मैंने इसलिए आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देन 6 यहाँ पे क्या देगा पावर का पहले फॉर्मूला नीचे आएगा पावर 4 10 क्यूब एक्स इंटू 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन था हमने सोल्व कर दिया। देन अब फोर्थ डेरिवेटिव का वैल्यू क्या देगा फोर्थ डेरिवेटिव 8.0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 10 का वैल्यू है तो क्या देगा 10 का वैल्यू अगर 10 0 हुआ तो 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे भी 10 का फंक्शन है तो क्या देगा 0 0 प्लस 0 यानी फोर्थ डेरिवेटिव क्या देगा हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव है 0 0। ठीक है, हमें फिफ्थ डेरिवेटिव तो फाइंड करना था। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया होता है x की पावर 5 तो फाइंड करना है, x की पावर 5 मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फिफ्थ डेरिवेटिव के लिए क्या करना फोर्थ डेरिवेटिव को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे एफ फोर्थ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, जिससे आपको कोई भी जितना हार्ड क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उससे आप जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो इसको थोड़ा 8 इंटू 2 16 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 6 इंटू 4 24 10 क्यूब। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर को यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं 10 क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिमिलरली अपने सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10x लिख सकते हैं, तो 16 इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 24 इंटू 10 क्यूब एक्स क्या देगा 10 क्यूब एक्स। देन सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स को। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्विंग कर लेते हैं। क्या देगा 16 को मल्टीप्लाई किया 16 10x प्लस 16 इंटू 10 क्यूब एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या देगा 24 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या देगा 24 10 क्यूब एक्स प्लस यहाँ पे क्या देगा 24 मल्टीप्लाई होगा 24 10 क्यूब था ऑलरेडी यहाँ पे 2 पावर और है क्या देगा पावर
इंक्रीज हो जाएगा 5x, 10 की पावर 5x। आई होप ये आपको कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी कैलकुलेशन था, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 16 10x प्लस यहाँ पे क्या है 10 क्यूब वाले दो टर्म है, तो 16 प्लस 24 कितना होता है अपना 40, तो 40 10 क्यूब x प्लस यहाँ पे क्या देगा 24 10 रेज टू पावर 5x। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन सोल्व कर लिया यहाँ पे। देन ये आ गया हमारा फोर्थ डेरिवेटिव। ये फोर्थ डेरिवेटिव हमने क्यों सिंप्लीफाई किया, जिससे अपन फिफ्थ डेरिवेटिव इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब फिफ्थ डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, f फिफ्थ ऑफ x इज इक्वल टू 16 10 स्क्वायर का 10x का क्या देगा sec x या sec स्क्वायर x प्लस 40 एंड यहाँ पे क्या देगा x क्यूब है, क्यूब का क्या देगा पहले पावर नीचे आएगा एंड 10 स्क्वायर x प्लस यहाँ पे क्या देगा 24, सॉरी यहाँ पे क्या देगा स्क्वायर का क्यूब का किया था पहले क्यूब का करने के बाद क्या देगा 10 का भी करना होगा sec स्क्वायर x प्लस 24 एंड 10 रेज पावर 5 का पहले पावर 5 का किया तो क्या देगा पावर नीचे जाएगा एंड 10 रेज पावर एक पावर कम हो जाएगा। देन 10 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव क्या देगा sec स्क्वायर x। ठीक है, देन अब अपने को वैल्यू क्या फाइंड करना है, जीरो पे फाइंड करना है। f ऑफ जीरो फिफ्थ ऑफ जीरो क्या देगा sec 16 इंटू सेक स्क्वायर जीरो 16 इंटू सेक स्क्वायर जीरो प्लस यहाँ पे क्या देगा 10 जीरो क्या देगा जीरो हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी 10 का टर्म है क्या देगा जीरो, तो सेक स्क्वायर जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 16 हो जाएगा। f ऑफ फिफ्थ का वैल्यू क्या देगा जीरो, सॉरी 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन का टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एंड आपको अगर अच्छे से कैलकुलेशन समझ में आ गया, मैंने इसलिए आपको फॉर्मूला पहले बताया था जिसका यूज करना है अपने को। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। बाई इक्वेशन नंबर 1 नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं यहाँ पे क्या देखा f ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है f ऑफ जीरो का फाइंड किया था हमने, जीरो फाइंड किया था, जीरो हो जाएगा जीरो प्लस नेक्स्ट क्या देगा x इंटू एफ डेस एक्स, तो क्या देगा 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स तो 1x हो जाएगा, तो x लिख दिया प्लस नेक्स्ट क्या देगा एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, तो क्या देगा 2 हो जाएगा एंड डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या फाइंड किया था हमने जीरो फाइंड किया था, तो क्या देगा जीरो प्लस एक्स क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल को अपन 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं, क्या देगा 6 इंटू ट्रिपल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया था हमारा 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे प्लस एक्स रेस्ट पर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 होता है, 24 लिख दिया यहाँ पे। देन फोर्थ डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया था हमारा, फोर्थ डेरिवेटिव का वैल्यू आया था जीरो लिख दिया प्लस एक्स रेस्ट पर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आता है 5 फैक्टोरियल को हम कर सकते हैं 24 इंटू 5 120, तो 120 एंड मल्टीप्लाई क्या है फिफ्थ डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया था हमारा 16 आया था, तो 16 लिख दिया हमने। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन था, हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, देन अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या देगा ये कितने टाइम्स 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ये जीरो हो जाएगा, देन ये कैंसिल आउट हो रहा है, कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है 1 सेकेंड कलर चेंज करके दिखेगा, क्या देगा यहाँ पे 60 ये 8 टाइम्स ये कैंसिल आउट होगा 30 एंड ये कितने टाइम्स 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 15, तो 2 अपॉन 15 क्या देगा। कैलकुलेशन आपको जितना इजी हो सकता है वहां सोल्व करना है, 2 अपॉन 15 एक्स रेस्ट पर 5 देन डेस लिख देते हैं फाइनल आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने सोल्व कर दिया है एक्सपांड ऑफ 10x इन यूजिंग मैकुलर सीरीज, यानी मैकुलर सीरीज का यूज करके हमने सोल्व कर लिया इजीली। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैकुलर सीरीज क्या होता है, मैकुलर सीरीज से रिलेटेड हमने पहले फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके देख लिए, एंड ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ गया इजीली तो आप कोई भी क्वेश्चन लेके उठा के देख सकते हैं, आप कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख सकते हैं, आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।